हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग सबसे फर्स्ट हम जाने थे एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखे, फिर हम देखे कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों क्या है, डिफरेंट प्रोसेस है। इसमें डिफरेंस की बात किए, फिर डिजॉर्प्शन जाने थे, सॉर्प्शन जाने थे, और इसके बाद हम लोग बात किए थे मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन की। और इसके बाद हम लोग हेडिंग जो किए थे वह किए थे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन के टाइप्स में हम लोग सबसे फर्स्ट देखें कि जब भी टाइप की बात होती है तो किसी न किसी के आधार पर क्लासिफिकेशन की बात होती है, तो किसी न किसी के आधार पर। तो यहाँ किसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है, तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट जो जुड़ता है और एडजॉर्बेंट जिसके सरफेस पर जुड़ता है। तो इस एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच लगने वाले फोर्स के नेचर के आधार पर ये एडजॉर्प्शन दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो आइए हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, और इसमें देखते हैं on the basis of nature of force, on the basis of nature of force between adsorbate and adsorbent. Adsorptions are of two types. ये दो प्रकार का जो है, इसमें कौन कौन सा है, तो एक है हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन, और इसे शॉर्ट फॉर्मेट बोलते हैं फिजिजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन। और दूसरा क्या होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह जो क्लासिफिकेशन किया गया है किसके आधार पर, नेचर ऑफ फोर्स के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट, कि फोर्स के नेचर के आधार पर किया गया है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है फिजिकल एडजॉर्प्शन, मींस यहाँ एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच जो फोर्स लग रहा होगा वह हमारा क्या होगा, फिजिकल फोर्स होगा। इट मींस क्या, तो वन द वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मींस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, या फिर एच बॉन्ड वगैरह की भी बातें हो सकती हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो attractive forces between adsorbate and adsorbent are weak van der Waals force of attraction। तो फर्स्ट पॉइंट में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे attractive forces between adsorbate and adsorbent are weak van der Waals force of attraction, weak van der Waals force of attraction।
इसे यहाँ एट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच आकर्षण का जो बल लग रहा है वह क्या है, तो वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जबकि इस केस में क्या होगा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट दिख रहे हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन। इस यहाँ किसी न किसी प्रकार के क्या होगा, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ किसी न किसी प्रकार के क्या होगा, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा वो स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स होगा, केमिकल बॉन्ड होगा। तो हम कहते हैं एट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन adsorbate and adsorbent are a strong chemical bond, a strong chemical forces, that is क्या, केमिकल बॉन्ड की बात, केमिकल बॉन्ड की बात है, किसी न किसी प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहां देख रहे हैं कि कोई बॉन्ड तो वास्तव में नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक, जबकि यहाँ क्या हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। अब दूसरे पॉइंट में देखें कि यहाँ लगने वाला जो फोर्स है वह क्या है, वीक है। तो जब वीक फोर्स एक्ट कर रहा है, इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वह भी क्या होगी, कम होगी। इसका इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, लो होगा, जबकि वहां इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, हाई होगा। तो हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं कि सिंस फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन इज वीक, यहां तक दिखाई पड़ रहा है ना भाई, हाँ ठीक है। सिंस फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन इज वीक, सो enthalpy of physical adsorption is found to be low. Enthalpy of physical adsorption is found to be low. जबकि इस केस में हम क्या देखेंगे कि यहाँ जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वह फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए केमिकल एडजॉर्प्शन की इंथैल्पी जो होगी वह क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे सिंस फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर chemical adsorption is strong, so enthalpy of chemical adsorption is found to be high, जल्दी से लिखें। हो गया। तीसरे पॉइंट में देखते हैं कि, और ये बार बार फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंस बार बार पूछा जाता है भाई, जरा ध्यान दें।
अब तीसरे में देखते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन वाले में कि यहाँ बॉन्ड वॉन्ड तो बन नहीं रहा है, तो इसे किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी एज एक्टिवेशन एनर्जी। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इट रिक्वायर्स नो एक्टिवेशन एनर्जी, इट रिक्वायर्स नो एक्टिवेशन एनर्जी, इसे किसी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां क्या होगा, इट रिक्वायर्स सम एक्टिवेशन एनर्जी, इट रिक्वायर्स नो एक्टिवेशन एनर्जी। It requires some activation energy, एक्टिवेशन एनर्जी। आइए टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर भी हो, टेम्परेचर वाला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो टेम्परेचर वाले में देखिए कि एक्सटेंट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, यह डिक्रीज करता है कंटिन्यूअसली विथ राइजिंग टेम्परेचर या इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं कि द एक्सटेंट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन decreases regularly with rise in temperature। टेम्परेचर में अगर आप इंक्रीज करा रहे हैं तो इसका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वह कंटिन्यूअसली क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। इस द एक्सटेंट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज रेगुलरली विथ राइज इन टेम्परेचर। तो अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें सिंपली, तो हम क्या देख रहे हैं, x/m, ये हो गया एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इसे हम इंडिकेट करते हैं x/m के द्वारा। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो इंडिकेट किया जाता है x/m के द्वारा, जहां x क्या है, मास ऑफ एड्जॉर्बेट, और m क्या है, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। x क्या है, तो मास ऑफ एड्जॉर्बेट, और m क्या होता है, तो मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो एक्सटेंट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज रेगुलरली विथ राइजिंग टेम्परेचर। तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर की बात करते हैं, ये क्या होता जा रहा है, रेगुलरली डिक्रीज करता जा रहा है विथ राइजिंग टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कराते जा रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर क्या है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कराते जा रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। आइए नेक्स्ट में देखें, केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट पहले टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज करेगा, बिकम मैक्सिमम एट मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर मींस इंटरमीडिएट टेम्परेचर पे या पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके क्या हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा और मैक्सिमम हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, मॉडरेट टेम्परेचर पे मैक्सिमम हो जाएगा, और बियॉन्ड दिस टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज विथ राइजिंग टेम्परेचर। तो हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं द एक्सटेंट ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन, द एक्सटेंट ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन फर्स्ट increases with rise in temperature, become maximum
moderate temperature or particular temperature beyond this temperature the extent of adsorption decreases with rising temperature। तो आइए जरा हम इसके लिए ग्राफ की बात देखें। अरे भाई दिखाई दे रहा है ना, बड़ा मुश्किल है, नीचे हो गया है ज्यादा, ठीक है, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, x/m वर्सेस t की बात करते हैं। तो शुरू में एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। शुरू में एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन आप देख सकते हैं, बिल्कुल वगैरह में भी सभी के ग्राफ बनाया था, याद है। हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ये क्या होता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। यहाँ जाके क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। इस मैक्सिमम पॉइंट के बाद फिर से ये क्या होने लगा है, डिक्रीज करने लगा है। फिर से क्या होने लगा है, डिक्रीज करने लगा है। तो आप देखिए ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे क्या है, मैक्सिमम है। ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर टेम्परेचर है, सैचुरेशन टेम्परेचर है Ts, सैचुरेशन टेम्परेचर है Ts, सैचुरेशन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे वो क्या है, मैक्सिमम है, उस टेम्परेचर के बियॉन्ड फिर ये घटना शुरू कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ, जरा ध्यान से सुनिए। जब हम शुरू में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिएक्टेंट आराम से एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करता जाएगा, और जब एक्टिवेशन एनर्जी मिलता जाएगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कन्वर्सन किसमें होता जाएगा, प्रोडक्ट में होता जाएगा। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कन्वर्सन प्रोडक्ट में हो चुका है, फिर भी आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो अब तो रिएक्टेंट का अब क्या होगा, जो बॉन्ड बना है वही बॉन्ड ब्रेक करना शुरू कर देगा। तो अब उसका फिर से क्या होगा, डिसॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, मींस एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन घटने लगेगा। कुछ डिफरेंस और लिखते हैं। केमिकल एडसॉर्प्शन। तो आइए यहाँ तक की बातों को देख लिए। फोर्थ में आप फिफ्थ में देखें कि फिजिकल एडसॉर्प्शन क्या है, कि ये नॉन सेलेक्टिव नेचर का होता है, नॉन सेलेक्टिव नेचर का होता है। मींस क्या होगा, तो कोई भी गैस हो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट, क्योंकि बॉन्ड का तो फॉर्मेशन हो नहीं रहा है, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा लग रहा है। तो किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल को किसी को भी अपनी ओर ग्रेटर अमाउंट में या लेसर अमाउंट में अट्रैक्ट कर सकता है, मींस ये नॉन सेलेक्टिव नेचर का होगा। जबकि ये क्या होगा, तो ये तो हाईली सिलेक्टिव नेचर का होगा। यहाँ एडसॉर्प्शन तो तभी हो पाएगा इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट। अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है तो क्या एडसॉर्प्शन हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि हमको बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, हम लिखते हैं इट इज नॉन सेलेक्टिव इन नेचर ये क्या है, इट इज हाईली सेलेक्टिव इन नेचर। हाईली सिलेक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट में देखें
कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है यह क्या होता है, यह रिवर्सिबल नेचर का होता है। रिवर्सिबल नेचर कहने का मीनिंग क्या है कि अब ये कोई सॉलिड है, इस सरफेस से यहाँ गैसियस मॉलिक्यूल इसकी ओर क्या है, अट्रैक्टेड है, गैसियस मॉलिक्यूल इसकी ओर अट्रैक्टेड है। हम क्या करते हैं, तो हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो ये क्या होगा, हट जाएगा, दूर हो जाएगा। टेम्परेचर को घटाएंगे फिर से क्या आ जाएगा, नजदीक की ओर आ जाएगा। प्रेशर में ही देखें, अगर हम प्रेशर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं तो ये नजदीक आ जाएगा, प्रेशर को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इस दोनों ढंग की बातें हो सकती हैं, दूर भी हट सकता है, नजदीक आ भी सकता है। इस फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों ढंग की बात होगी तो रिवर्सिबल है। जबकि इस केस में क्या है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, जब तक आप बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा तब तक वो हटने उठने की बात है नहीं, तो वो क्या होगा कि इरिवर्सिबल नेचर का होगा, जबकि ये क्या होगा, रिवर्सिबल नेचर का होगा। हम क्या लिखेंगे, रिवर्सिबल इन नेचर, इरिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल है। और इसमें क्या देख रहे हैं, यह क्या है, इरिवर्सिबल है। एक रिवर्सिबल है जबकि दूसरा क्या है, इरिवर्सिबल है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात करें तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है इसमें मल्टी लेयर ऑफ एड्जॉर्बेट का फॉर्मेशन हो सकता है, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, केवल और केवल मोनो लेयर ऑफ एड्जॉर्बेट का ही फॉर्मेशन। क्योंकि यहाँ क्या है, जैसे गैस देख रहे थे, गैस ये सॉलिड था, गैस को अट्रैक्ट किए हुए था, दूसरा भी गैस इधर की ओर था, तो मल्टी लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में तो रिएक्शन होना है भैया, एक से जुड़ गया तो अब उसकी वैलेंसी तो ऑलरेडी उसके ऊपर फिर जुड़ने की बात नहीं हो पाई, तो उसके सरफेस से तो नहीं जुड़ पाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मल्टी लेयर ऑफ एड्जॉर्बेट का फॉर्मेशन हो सकता है, जबकि यहाँ क्या होता है, ओनली मोनो लेयर ऑफ एड्जॉर्बेट फॉर्म्स। यहाँ क्या होता है, हम कहते हैं मल्टी लेयर ऑफ एड्जॉर्बेट में फॉर्म्स बन सकता है इसके सरफेस पे। यहाँ क्या होता है, ओनली मोनो लेयर, ओनली मोनो लेयर ऑफ एड्जॉर्बेट फॉर्म्स, जबकि यहाँ क्या हो गया, मल्टी लेयर ऑफ एड्जॉर्बेट फॉर्म्स में फॉर्म्स। ठीक, तो यही सारा का सारा इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। और ये डिफरेंस बार बार पूछा भी जाता है, ये डिफरेंस बार बार पूछा भी जाता है, इसे जल्दी से आप लिखिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्म जाने, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। आइसोकोरिक क्या होता है, तो प्रोसेस अकरिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस तरह से यहाँ क्या है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म।
इस आइसोथर्म तो ये तो समझ रहे हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर की बात होगी। तो जब हम क्या करें कि ग्राफ को खींचे किसके बीच, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहेंगे। और जब हम ग्राफ को खींचेंगे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस, यहाँ क्या बोले हैं, वर्सेस टेम्परेचर, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर, वर्सेस प्रेशर, हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये कहलाएगा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और जब हम क्या करेंगे कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर कर देंगे, तो क्या कहलाएगा, एडजॉर्प्शन आइसोबार। जो ग्राफ हम लोग कहाँ देखे, तो फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के डिफरेंस में देखे, जब हम क्या कर रहे थे, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ खींच रहे थे कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वो हमारा क्या था, एडजॉर्प्शन आइसोबार थे। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे कि द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन the graph plotted between extent of adsorption, extent of adsorption versus pressure at constant temperature, at constant temperature is known as एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो हम क्या कर रहे हैं, जब प्रेशर की बात कर रहे होंगे तो बिल्कुल भैया ये तो क्लियर है कि द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर, वर्सेस प्रेशर। जब हम प्रेशर को ले रहे होंगे तो अब क्या करेंगे, एडजॉर्बेट के रूप में किसे यूज करेंगे, गैस को यूज करेंगे, लिक्विड की बात नहीं करेंगे क्योंकि गैस के लिए हम प्रेशर लेंगे। तो यहाँ जरा हम देखें कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो तीन अलग अलग केस में अलग अलग बातें होती हैं। तो हम जरा हेडिंग करते हैं, तब लास्ट में ग्राफ देखेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो फर्स्ट में देखें एट लो प्रेशर, जब प्रेशर बहुत ही कम हो तो एट लो प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। एट लो प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। इट मीन्स हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हम कहेंगे द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली directly proportional to pressure of gas, pressure of gas. Extent of adsorption is directly proportional to pressure of gas. It means x by m directly proportional to p, directly proportional to p। कब होगा, तो at low pressure। दूसरा केस आता है at moderate pressure, at moderate pressure जब प्रेशर क्या हो, ना तो बहुत ही ज्यादा हो ना ही बहुत कम हो। तो इस केस में भी देखा गया कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वह प्रेशर के इंक्रीज करने से बढ़ता है।
लेकिन जिस रेशियो में प्रेशर में इंक्रीज कराते हैं उस रेशियो में एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन में इंक्रीज नहीं होता। जिस रेशियो में प्रेशर में हम इंक्रीज कराते हैं उस रेशियो में एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन में इंक्रीज नहीं होता है। इस केस में क्या होता है, ये x/m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1/n, वेयर n जो होगा वह क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। वेयर n जो होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और जब देखिए कि n का मान क्या है, ग्रेटर देन 1, तो इस पे पावर क्या हो गया, 1 से कम हो गया। पावर क्या हो गया, 1 से कम हो गया। जिसे मान लेना कि ये पावर हम n का मान मान लेते हैं 2 ही है, n का मान हम मान लिए 2 ही है, वो क्या हो जाएगा, पावर हाफ हो जाएगा। इट मींस एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होगा वो इक्वल्स टू k इंटू p टू द पावर ऑफ हाफ लिखेंगे, p टू द पावर हाफ लिखेंगे। तो इट मींस अगर आप प्रेशर को दोगुना करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन में इंक्रीज होगा कितना टाइम्स, 1.414 टाइम्स। अगर आप प्रेशर को 3 गुना करते हैं तो 3 टाइम्स, मींस क्या 1.732 टाइम्स। अगर आप प्रेशर को 4 गुना किए तो ये क्या हुआ, 2 टाइम्स हुआ। जिस रेशियो में आप प्रेशर में इंक्रीज करा रहे होंगे उस रेशियो में एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन में इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो आइए हम लिखते हैं मॉडरेट प्रेशर पे कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन is directly proportional to pressure of gas, but increase in extent of adsorption is less than rate of increase in pressure, that is x/m directly proportional to p to the power 1/n, where n क्या होगा, ग्रेटर देन 1। इसको दर्शा दें। तीसरा, एट वेरी हाई प्रेशर, जब प्रेशर बहुत ज्यादा करता है, एट वेरी हाई प्रेशर। अब ये जो बातें आप देख रहे हैं कि तीनों पे अलग अलग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है, वो आता है लैंगमूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मल। 2 साइंटिस्ट थे, फ्रेंडलिच और लैंगमूर। तो फ्रेंडलिच नामक साइंटिस्ट के द्वारा ये बातें कही गई थी और लैंगमूर साहब उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए थे और जहां से वो उसे प्रूव किए थे। ठीक, तो हमें लैंगमूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मल नहीं पढ़ना है, सिर्फ फ्रेंडलिच के संबंध में बात करनी है, तो हम लोग देखेंगे। तो एट वेरी हाई प्रेशर वह देखे कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वह इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वह क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। तो आइए, एट वेरी हाई टेम्परेचर, इसमें एक लाइन लिख लें, the extent of adsorption is independent of pressure of gas, that is x/m directly proportional to p to the power 0। इस यहाँ क्या हो गया, तो आप देखिए लो वाले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक, मॉडरेट वाले में
चाहे यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इसका पावर जो है वह क्या है, इस पे पावर जो है वो 1 से छोटा है। इस पावर हम क्या देख रहे हैं 1/n, वेयर n क्या है ग्रेटर देन 1, इस ये वैल्यू 1 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, और वेरी हाई प्रेशर पे यह क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट ही हो जाएगा। आइए हम इसकी ग्राफ को बना दें। तो देखिए ये जो है यहाँ तक हमारा क्या है लो प्रेशर वाले की बात है, बिल्कुल आप क्या देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रहा है। यहाँ तक क्या है कि इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन इस प्रेशर के बाद ये क्या हो गया इंडिपेंडेंट हो गया। इस प्रेशर के बाद क्या हो गया है इंडिपेंडेंट हो गया। इसे बोलते हैं CS, इसका सैचुरेशन प्रेशर। इसे क्या बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर। इस प्रेशर के बाद आप कितनों भी इसके बाद आप कितनों भी प्रेशर को बढ़ाते रहें तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए जो हमारा है वो क्या है, तो यहां तक की बातें हो रही है एट लो प्रेशर, ये जो हमारा है वह क्या है एट मॉडरेट प्रेशर, और यह जो है वह क्या है एट वेरी हाई प्रेशर, तो ये जो मॉडरेट प्रेशर पे ये बात बोले तो इसी का वो ग्राफिकल प्रूफ के रूप में भी खींचता है, जिसे हम लोग आगे खींचने वाले हैं। इसी को बोल डायरेक्ट लिख देते हैं फ्रेंडलीज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये जो हम बनाए हैं यह भी फ्रेंडलीज एड्जॉर्प्शन का ही ग्राफ है। यह हमारा फिगर क्या है फ्रेंडलीज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का ही। फ्रेंडलीज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब इसी में उसका वो क्या क्या है कि एक मॉडरेट वाले का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी गया है, जहां लॉग लेते हुए गया है। कि अगर ये इसका और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाए तो हम समझेंगे कि बिल्कुल ये बातें सही हो रही है। वैसा देखते हैं बिल्कुल ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। एंड रीच यही होना चाहिए फ्रेंडलीज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म।
तो आप क्या देख रहे हैं कि फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का मॉडरेट वाले पे हम ग्राफ खींचने वाले हैं। तो हम क्या जान रहे हैं कि एट मॉडरेट प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर extent of adsorption, extent of adsorption x by m directly proportional to p to the power 1 by n, where n क्या है, where n greater than 1 होगा, where n क्या है, greater than 1 है। यही ना उसका कहना है मॉडरेट वाले पे। इसका क्या कहना है, इसका कहना है the extent of the rate of increase in extent of adsorption is small as compared to rate of increase in pressure which is observed at intermediate range of pressure, which is observed at intermediate range of pressure। तो फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में देखें एट मॉडरेट प्रेशर extent of adsorption x by m directly proportional to p to the power 1 by n, where n क्या है, greater than 1 है। मिसिया क्या इंडिकेट कर रहा है, तो आइए हम लिखते हैं it indicates that, it indicates that the increase in extent of adsorption, it indicates that the rate of, yeah, it indicates that the increase in extent of adsorption with pressure of gas, with pressure of gas is found to be less in comparison to rate of increase in pressure, which is observed at intermediate range of pressure, यह क्या इंडिकेट कर रहा है, यह इंडिकेट कर रहा है it indicates that the increase in extent of adsorption with pressure is found to be small, found to be less or small, जो भी लिखे small in comparison to rate of increase in pressure which is observed at intermediate range of pressure। ये जो बातें कही गई, क्या ये बातें सही हैं क्या नहीं है, तो इसी को मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। अगर इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाता है तो हम देखते हैं कि ये बातें सही हो रही। तो इसी को हम लॉग लेते हुए ग्राफ खींचने की बात करेंगे। तो आप क्या देखिए, यहाँ हम देखे हैं कि x by m इक्वल्स टू k इंटू p टू द पावर 1 by n। हम दोनों साइड लॉग लगाते हैं बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वी गेट, क्या आप देखेंगे, हम लिखेंगे log x by m इक्वल्स टू log k प्लस 1 by n log p। हम इसे पुट करते हैं y इक्वल्स टू c प्लस mx पे, तो आप क्या देख रहे हैं कि p एक्सिस पे हमें क्या लेना है, सॉरी y एक्सिस पे क्या लेना है, तो log x by m, x एक्सिस पे क्या log p,
ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट, सी हमारा क्या है, इंटरसेप्ट है, और एम क्या है, स्लोप है, जो क्या आ जाएगा 1/n आ जाएगा। log x बाय m, इधर हम क्या लें, log p, log x बाय m, ये हो गया हमारा log p, log k, ये क्या हो गया log k, और इसका स्लोप देखिए क्या आ गया 1/n, स्लोप क्या आ गया 1/n। तो देख रहे हैं ये ग्राफ क्या गया, स्ट्रेट लाइन आ गया, इसमें जो बातें कही जा रही हैं वो बिल्कुल क्या है, सही ढंग की बातें हैं। तो यही आपका सरफेस केमिस्ट्री का एक पोर्शन था एडजॉर्प्शन, और एडजॉर्प्शन खत्म। इसमें टोटल 3 पोर्शन है, एक है एडजॉर्प्शन, दूसरा है कैटालिसिस, और तीसरा है कोलॉइड्स। तो इसमें एक पोर्शन आपका समाप्त हो गया। इसी पोर्शन पर बेस्ड आप देखेंगे तो आपका 1-2 क्वेश्चन भी होगा, जैसे कि एग्जाम्पल में आपका 3 क्वेश्चन होगा, 5.1, 5.2, 5.3, 5.1, 5.2, 5.3। देखिए 5.1 यहाँ तक ये ग्राफ तो आपने, जैसे देखिए इन टेक्स्ट में 3 क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमीजॉर्प्शन, केमीजॉर्प्शन के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएं। तो क्या आराम से बता सकते हैं, 2 बातों को बताइएगा कि वहाँ केमिकल फोर्स दोनों के बीच एक्ट करता है, इसका एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन हाई होता है, टेम्परेचर वाला बताइए ना, केमिकल एंथैल्पी और टेम्परेचर वाला। कहता है व्हाई डज फिजिजॉर्प्शन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो सीधी सी बात क्या बोलेंगे कि फिजिजॉर्प्शन में से एडजॉर्प्शन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसीलिए यह क्या होगा, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम की बात होगी, और इक्विलिब्रियम की बात होगी तो जैसे ही सॉलिड है और गैस है, देखिए यहाँ सॉलिड है और क्या है, गैस है, तो अब इसे क्या करेंगे, इसे हम दर्शाएंगे इसे सॉलिड स्लैश गैस, इक्विलिब्रियम की बात हो, उसके सरफेस पे चला आया है, या हाइफन देंगे। तो अब ये प्रोसेस हमारा जो है वह क्या है, एक्सोथर्मिक है, और जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से डेफिनेटली क्या होगा, डिक्रीज ही करेगा। और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है ये तो सबसे ज्यादा पूछा गया है, और बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, हम आपको लिखा भी चुके हैं कि व्हाई आर पाउडर्ड सबस्टेंस मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। पता है ना कि पाउडर फॉर्म में क्या होता है, उसकी सरफेस एरिया क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, पाउडर फॉर्म में उसकी सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगी, और सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगी, वह क्या होगा, मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट हो जाएगा। ठीक, हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे बिकॉज पाउडर्ड फॉर्म ऑफ सबस्टेंस consist greater surface area as compared to its crystalline form, so powder form of substance act as more effective adsorbent. Greater the surface area, greater will be adsorbing power, greater the surface area, greater will be adsorbing power, and we know the powdered form of substance consist, the powder form of substances have greater surface area as compared to crystalline form, so powder form of substance are more effective adsorbent than crystalline form. हो गया। अब इसके आगे हमें बात करनी है कैटालिसिस की, तो हम लोग हेडिंग कर लेते हैं, कल से इसे जानना शुरू करेंगे, कैटालिस्ट।
और आप देख सकते हैं बिल्कुल 3 क्वेश्चन यहाँ है इन टेक्स्ट में, इसके बाद 7, 8, 9 क्वेश्चन जो है वो आपका 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। ये सब भी आप देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, इसे सब दिखा चुके हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द मीनिंग ऑफ टर्म एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल जान रहे हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिजॉर्प्शन एंड टेमिजॉर्प्शन, जान रहे हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ भी लिया है जो वहां लिया था, बार बार पूछा गया है, गिव रीजन व्हाई ए फाइनली डिवाइडेड सबस्टेंस इज मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट, तो बता दिए। ठीक, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन ए सॉलिड, तो सब फैक्टर किस किस पर डिपेंड करता है तो बता दिए। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द एडजॉर्प्शन, ठीक है तो हो ही गया। ठीक, व्हाट इज एन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, डिस्क्राइब फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। छठे में कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट का एक्टिवेशन मींस क्या, इंक्रीज इन एडजॉर्बिंग पावर ऑफ एडजॉर्बेंट इज नोन एज इट्स एक्टिवेशन, उसको एक्टिवेट कर दिए, एब्जॉर्बिंग पावर को बढ़ा दी। ये कैसे अचीव कर सकते हैं, तो इसे अचीव कर सकते हैं या तो उसे पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए या उसके सरफेस को रफ करते हुए, ताकि वहां ग्रेटर अमाउंट में क्या हो, एब्जॉर्प्शन हो। ठीक, इसके बाद आइए कौन सा है, ठीक, व्हाट रोल डज एब्जॉर्प्शन प्ले इन हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, ये तो कैटालिसिस में बताएंगे भी। 8वां है Why is adsorption always exothermic, यहाँ तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसलिए ऑलवेज एक्सोथर्मिक ही है। और 9वां नंबर फिर कोलॉइड का है। 10वां नंबर एक उसी का क्वेश्चन है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट तो दोनों बता दिया गया है कि टेम्परेचर में फिजिजॉर्प्शन में टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है, केमिकल एडजॉर्प्शन में शुरू में इंक्रीज कर रहा है, खास टेम्परेचर पे मैक्सिमम हो गया उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर का इफेक्ट आप बिल्कुल देख चुके हैं कि प्रेशर में क्या है, लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाई प्रेशर में इंडिपेंडेंट है, और मॉडरेट में क्या है, डायरेक्टली तो है लेकिन जिस रेशियो में, जिस रेट से, जिस रेशियो में प्रेशर में इंक्रीज होता है उस रेशियो में एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन में इंक्रीज नहीं होता है। यही बात है। तो एक पार्ट समाप्त हो गया, दूसरा हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे कैटालिसिस।